चलो, हमारा विषय मन पर्याय ज्ञान का चल रहा था। मन पर्याय ज्ञान को लेकर पहले मैं आपको 10 प्रश्न पूछती हूँ, उसके जवाब आप मुझे देना। फिर हम मन पर्याय ज्ञान को आज पूर्ण करेंगे। ठीक। अब मुझे बताइए, सभी के वीडियो ऑन है? हाँ। अब मुझे बताइए, मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? शॉर्ट में, आपकी भाषा में बता दीजिए। अढ़ाई द्वीप में रहे हुए हाँ, सन्नी पंचेंद्रिय मन जीवों के भावों या उनके मन के प्रायों को जानना मन मन प्रज्ञान पर्याय ज्ञान कहलाता है। बराबर, बिल्कुल सही। अब दूसरा, मन पर्याय ज्ञान गुण से प्राप्त होता है या भव से प्राप्त होता है? लब्धि से मतलब गुण से या भव से? क्या फर्स्ट क्या बोला मैम आपने? गुण, गुण से प्राप्त होता है या भव से प्राप्त होता है? मैम इसका एक नाम भाव प्रत्यय ज्ञान भी होता है ना, तो भाव। नहीं 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 नहीं, भव प्रत्यय ज्ञान अवधिक ज्ञान का एक नाम है, अवधिक ज्ञान का एक अवधि भेद है। ज्ञान का है वो तो। हाँ जी। मैडम, अच्छा। आपका फर्स्ट शब्द कुल है या वो समझ में नहीं आया मुझे गुण अभी गुण गुण भी। गुण 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 क्वालिटीज गुण, क्वालिटीज। हाँ गुण से होता है, गुण हाँ, गुण से से। गुण से होता है। बराबर। मन पर्याय ज्ञान भव से नहीं, गुण से प्राप्त होता है। ठीक। हम्म। भाव से नहीं मतलब एक ही भाव में होता है वो तो पता है, लेकिन वो सबको नहीं हो सकता, जिन्हें वो गुण प्राप्त है उन्हें ही हो सकता। तीसरी बात, कौन से गति के जो जीव है, कौन से गति के जीवों को मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होती है? मनुष्य गति। मनुष्य गति। मनुष्य सही। गति। सुमन जी, क्या चारों गति के जीवों को मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होती है? नहीं मैम। हाँ, मात्र मनुष्य गति के जीवों को ही मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक। कौन से गुण स्थान वाले जीवों को मन पर्याय ज्ञान नहीं होता? नहीं होता। विद्यार्थी फर्स्ट, फर्स्ट अगर एक पूछे तो फर्स्ट गुण स्थान, नहीं तो एक से लेके तीन गुण स्थान तक के फर्स्ट सेकंड थर्ड और नहीं चौथा होता गुण है। स्थान, चौथा गुण स्थान कौन सा है? चौथा तो अवीरति समय, हाँ उसको भी नहीं होगा क्योंकि ये तो व्रति को सिर्फ होता है। अप्रमत्त साधु को ही होता है, बाकी गुण स्थान में नहीं होगा, यानी पांच छठे गुण स्थान तक नहीं होगा। हाँ, 1 से 6 गुण स्थान तक मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक। मन पर्याय ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं और कितने हैं? दो प्रकार है, हाँ, ऋजुमति मन प्रवज्ञान और विपुलमति मन प्रवह। अच्छा। अब मुझे बताइए, अब इंदिरा जी बताएंगे आप। रुजुमति मन पर्याय ज्ञान और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान, इसमें से कौन सा मन पर्याय ज्ञान अप्रतिपाती है, यानी एक बार प्राप्त होने के बाद नहीं चाहता? विपुल मति हाँ, विपुल मति ज्ञान। कारण वो विपुलमति विशुद्ध मन होता पर्याय है। ज्ञान। हाँ, एक बार प्राप्त विशुद्ध होता है होता है। हाँ। तो नहीं जाता। क्या 5वें आर्य में मन पर्याय ज्ञान हो सकता है? नहीं। नहीं। नहीं हो सकता। ठीक। क्या मिथ्यात्वी जीव है, उसको मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। नहीं। नहीं हो सकती। तीर्थंकर को मन पर्याय ज्ञान प्राप्त होता है? मन पर्याय ज्ञानी तीर्थंकर में को तो केवल ज्ञान केवल में ज्ञान सारे ज्ञान प्राप्ति समाये होती हुए है और होते हैं। उसी में ज्ञान समाहित हो जाते हैं। हाँ, राइट। वो तो केवल ज्ञान में समाहित हो जाता है, लेकिन केवल ज्ञान के पूर्व भी तीर्थंकर को मन पर्याय ज्ञान होता है। हाँ होता है हाँ, मैम, जब वो दीक्षा दीक्षा लेते लेते से हैं ही हो तो जाता दीक्षा है। लेते ही उनको मन हाँ, प्रवज्ञान हो जैसे ही जाता है। तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये नियम है। ठीक। अब नियम मन है। पर्याय ज्ञान जिन्हें जिन्हें प्राप्त हुआ है, उनका आगमों में नाम आया है कि ये 4 ज्ञान के धारी है, ऐसे कोई भी 2 नाम बताएं। गौतम गंधर्व। हाँ, बराबर। हम्म। हाँ, और गंधर्व तो सभी हुए हैं। सुधर्मा सारे स्वामी। गंधर्व नहीं ना सुधर्मा मैम। स्वामी, केशी श्रमण, कि जिनके लिए विशेष सारे। उपमा आती है कि ये केशी श्रमण, जिनके लिए विशेष हाँ। उपमा आती है कि ये 4 ज्ञान के धारक थे, है ना? आगमों में आता है ना इसे, तो 4 ज्ञान के धारक है, मतलब उनके पास मन पर्याय ज्ञान भी है।
ठीक। पार्श्वनाथ भगवान के समय के सी श्रमण, है जी ना, जी जी, बराबर। जो भगवान महावीर के शासन में भी थे। शासन में भी थे। हाँ। ठीक। चलो अभी आज मन पर्याय ज्ञान हम पूर्ण कर लेंगे और कल से हम केवल ज्ञान शुरू करेंगे। ठीक। अभी देखो, हमने देखा था मन पर्याय ज्ञान, विपुलमति मन पर्याय ज्ञान और रुजुमति मन पर्याय ज्ञान का अंतर क्या है। ये हमने देखा था कि रुजुमति और विपुलमति उतना ही जानते हैं, बस फर्क इतना है कि विपुलमति जो है वो ज्यादा विस्तृत रूप से जानते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, जिनको रुजुमति मन पर्याय ज्ञान होता है, ये एग्जाम्पल है, हाँ, वैसा ही नहीं है, ये हमने अनुमान से एग्जाम्पल लगाया है, अनुमान से अंदाजा लगाकर हम बोल रहे हैं कि रुजुमति कैसा होगा और विपुलमति कैसा होगा। तो समझो, रुजुमति मन पर्याय ज्ञान की किसी प्राप्ति हुई है तो वो क्या जानेंगे, समझो मैं हूं, मेरे मन में विचार चल रहे हैं किसी घड़ा घड़े को लेकर। तो मैंने घड़े को लेकर मैं सोच रही हूँ, तो रुजुमति क्या देखेगा कि मैं घड़े को लेकर सोच रही हूँ। लेकिन विपुलमति क्या देखेगा, वो उसके घड़े का कलर भी देखेगा, वो कितने समय पूर्व बना है वो भी देखेगा, वो कौन से प्रदेश का बना हुआ है, कौन से प्रदेश के मिट्टी का है वो भी देखेगा। वो व्यक्ति जो है, इन सब चीजों को जानकर उस व्यक्ति के मन में, उनके मन के पर्याय क्या चल रहे हैं उसको भी जानेगा। मतलब विपुलमति क्या करेगा, रुजुमति से और विशेष जानेगा, है ना। ये विपुलमति है। इसीलिए विपुलमति मन पर्याय ज्ञान जो है एक बार प्राप्त होने के बाद जाता नहीं है। ठीक। अब इसमें देखिए, मन अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में अंतर क्या है, ये हमें आगे देखना है। इसकी गाथा ऊपर ही है। पहले मैं हिंदी का ले लेती हूँ ताकि फिर बाद में जाए। देखो, उन्होंने यहाँ पर बातें कितनी बताई है, 6 बातें बताई है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में अंतर क्या है, अब देखिए। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है ना, वो समस्त रूपी पदार्थ, जितने भी रूपी पदार्थ है उन सबको जान सकता है। मन पर्याय ज्ञान मन के पर्यायों को ही जानता है। ठीक। तो दोनों भी रूपी पदार्थों को जानते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र छोटा है। ठीक। अभी देखिए, मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र भले ही छोटा हो, लेकिन वो अवधि ज्ञान की तुलना में विशुद्ध होता है, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान की अपेक्षा अधिक विशुद्ध है। इस कारण से मन पर्याय ज्ञान जितना भी जानेगा, वो अवधि ज्ञान की तुलना में विशुद्ध ही जानेगा और शुद्धता से जानेगा। ये सबसे पहला। दूसरा, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, संपूर्ण लोक है। संपूर्ण लोक को 3 भागों में विभक्त किया है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक। तो अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र जो है वो तीनों लोक है। अवधि ज्ञान तीनों लोकों में रहे हुए रूपी पदार्थों को जान सकता है। पर मन पर्याय ज्ञान मात्र अढ़ाई द्वीप में जो रहे हुए सन्नी पंचेंद्रिय जीव है। अढ़ाई द्वीप भी कहा, अढ़ाई द्वीप आता है मनुष्य लोक में, और मनुष्य लोक का एकदम छोटा सा भाग है अढ़ाई द्वीप, क्योंकि मनुष्य लोक 1800 योजन है, इतना 1800 योजन नहीं है अढ़ाई द्वीप। अढ़ाई द्वीप में एकदम छोटा सा भाग मनुष्य लोक का आता है। उस मनुष्य अढ़ाई द्वीप के अंदर जो सन्नी पंचेंद्रिय जीव है, उनके ही मानसिक क्रिया यानी मन के भावों को मन पर्याय ज्ञान जानता है। अब आप सोचिए, अवधि ज्ञान का विषय तीनों लोक है और मन पर्याय ज्ञान का विषय एक जो मध्य लोक है वो भी पूरा नहीं है ना। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र है, परंतु वो उसमें से भी 2 समुद्र और अढ़ाई द्वीप, इनके भीतर में रहे हुए जो सन्नी पंचेंद्रिय जीव है, उनके ही मन के भावों को जान सकता है। इतना छोटा क्षेत्र मन पर्याय ज्ञान का है। ठीक। अब तीसरी बात, कौन कौन से गति में होते हैं। अवधि ज्ञान कौन कौन से गति वाले जीवों को हो सकता है। चारों गति के जीवों को हो हाँ। सकता है। और मन पर्याय ज्ञान, मनुष्य गति ओनली। हाँ, वो भी कौन से, एक ही मनुष्य गति। गति में भी कौन से जीव, लब्धि संपन्न संयत जीव यानी साधु मुनिराज। साधु लोग। जो लब्धि संपन्न है उनको ही मन पर्याय ज्ञान हो सकता है। मतलब मनुष्य गति भी पूरी नहीं, मनुष्य गति में भी वही मनुष्य जिन्होंने संयम को ग्रहण किया है और लब्धि संपन्न है, अप्रमत्त अवस्था में है। ठीक। फिर अवधि ज्ञान का विषय क्या है, रूपी द्रव्य है।
है ना। औदिक ज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान का विषय उसका भी अनंतवा भाग है। रूपी द्रव्य का भी अनंतवा भाग जो है वो मन पर्याय ज्ञान का विषय है। मतलब आप सोचिए, औदिक ज्ञान की अपेक्षा मन पर्याय ज्ञान का विषय कितना छोटा है, लेकिन फिर भी विशुद्ध अधिक मन पर्याय ज्ञान ही होता है। ठीक। औदिक ज्ञान मिथ्यात्वी को हो सकता है, हाँ, हो नहीं। सकता है। हो और सकता है। हो सकता है। उसका बराबर। विभंग ज्ञान कहलाएगा। करेक्ट। अगर मिथ्यात्व का अवधि ज्ञान है या अवधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद किसी के मिथ्यात्व का उदय होता है, दोनों भी बातें हैं, तो उनका जो अवधि ज्ञान है वो विभंग ज्ञान कहलाता है। यानी अवधि ज्ञान मिथ्यात्वी जीवों को भी हो सकता है, परंतु मन पर्याय ज्ञान में कभी मिथ्यात्व के उदय में मन पर्याय ज्ञान नहीं होता, और मन पर्याय ज्ञान के उदय के पश्चात मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। नहीं। ठीक, दोनों भी बातें। अब मन पर्याय ज्ञान अगले भाव में साथ में जा सकता है क्या? नहीं। हाँ, जा सकता है। मन पर्याय ज्ञान अनुगामिक नहीं जा होता है। सकता, क्योंकि अवधि ज्ञान जा सकता है। मन पर्याय ज्ञान मन जा पर्याय सकता है ज्ञान क्या? नहीं जाएगा। नहीं, नहीं नहीं, नहीं। नहीं जाएगा। जा सकता, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान के लिए संयम, लब्धि संपन्न संयम, संयमी जीव होना जरूरी है। और संयम आपका साथ में नहीं जाता। आपका चारित्र साथ में जाएगा क्या? नहीं अगर नहीं। जाएगा। ज्ञान, हाँ, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों को देखे तो अगले भाव में साथ में मात्र ज्ञान और दर्शन ही जाता है। चारित्र अगले भाव में साथ में नहीं जाता। जब चारित्र ही अगले भाव में साथ में नहीं जाता तो मन पर्याय ज्ञान भी नहीं जा सकता, है ना। क्योंकि चारित्र के होने के बाद ही तो मन पर्याय ज्ञान होता है। यस। बराबर। तो अवधि ज्ञान अगले भाव में साथ में जा सकता है। किसका अवधि ज्ञान अगले भाव में साथ में जाता है? एक एग्जाम्पल बताइए। मैं अनुगामिक जिसको जाति स्मरण ज्ञान हो अवधि। जाता है उनको। नहीं, किसका नियम अवधि ज्ञान साथ में जाता है अगले भाव में? हाँ। जाति स्मरण वो तो ज्ञान तो मति ज्ञान का भेद है, ध्यान रखना। देवगति और इसका नरक गति के जीवों का नहीं, उपशम की दृष्टि से। मात्र तीर्थंकर का ही अवधि ज्ञान साथ में जाता है। बहुत तो वो कम बार। तीर्थंकर के भाव में आएंगे तब साथ में आएगा ना। हाँ, तो जब अगले भाव में तीर्थंकर साथ का में जा, भाव। अगले भाव में साथ में जाने का मतलब ही है कि पिछले भाव में जो उनके पास अवधि ज्ञान था वो अगले भाव में उनके साथ साथ में गया। तीर्थंकर को हम्म, विशेष कोई तो फिर। पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, उनके साथ पिछले जन्म का हाँ। ही अवधि ज्ञान था, वो अगले भाव में साथ तो, में गया। तो फिर ये देव और अपन नरक का नहीं मानेंगे, उनका भाव प्रत्यय ही मानेंगे, साथ में जाने वाला नहीं, क्योंकि उनका वो तो भी नहीं तो होता अवधि है, ज्ञान क्योंकि भाव। देखिए, देवता और नारकी जो है, अगर वो तीर्थंकर वहां से आते हैं तो बात अलग है। लेकिन देवता और नारकी तो कंपलसरी मनुष्य और तिर्यंच में आते हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि अवधि ज्ञान उनके साथ में रहो। और ऐसा आगम में कोई उदाहरण भी देखने को नहीं मिलता है तीर्थंकर के अलावा कि किसी जीव का अवधि ज्ञान उनके साथ में आया, है ना। अभी देखो, मन पर्याय ज्ञान का उपसंहार देखो। मन पज्जवनानं पूनम, जन मन परिचिन्त्यर्थ पागड़नम, मानुष निबद्धम गुणपच्चयम चरितवो। अर्थात मन पर्याय ज्ञान मनुष्य मनुष्य क्षेत्र में रहे, मनुष्य क्षेत्र यानी जहां पर मनुष्य रह सकते हैं, ऐसा अढ़ाई द्वीप, उसे मनुष्य क्षेत्र कहा है, उसे समय क्षेत्र भी कहते हैं। मन पर्याय ज्ञान मनुष्य क्षेत्र में रहे प्राणियों के मन में परिचिंतित, परिचिंतित यानी चिंतन की धारा, चिंतन की धारा यानी क्षण क्षण में उठने वाले भाव विभाव संकल्प विकल्प सब, क्षण क्षण में जो भी भाव विभाव हमारे मन में आते हैं उसे कहते हैं जो चिंतन करने की धारा है वह, उसके अर्थ को प्रकट करने वाला है। मन पर्याय ज्ञान क्या करता है? मनुष्य क्षेत्र में रहे हुए जो सन्नी पंचेंद्रिय है, चाहे वो तिर्यंच हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, इन अढ़ाई द्वीप में जो भी सन्नी पंचेंद्रिय है, उनके मन में जो भी संकल्प संकल्प विकल्प उठते हैं, उनके संकल्प विकल्प के अर्थ के, उसके जो भाव है, उसका जो अर्थ है, उसको प्रकट करने वाला है मन पर्याय ज्ञान।
इस ज्ञान की उत्पत्ति के कारण है गुण। कौन कौन से गुण? क्षमा, संयम, तप आदि जो गुण है जो कि संयम से रिलेटेड है, इन गुणों के कारण मन पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है। और यह केवल किसे प्राप्त होता है? चारित्र युक्त आत्मा को ही प्राप्त होता है। दो प्रकार के चारित्र है, एक है देश विरति और एक है सर्व विरति। तो इनमें से कौन से चारित्र को प्राप्त होता है? सर्वविदिति। सर्व सर्व विरति चारित्र को ही प्राप्त होता है। यह मन पर्याय ज्ञान का वर्णन है। तो यहाँ पर केवल चारित्र युक्त आत्मा को क्या समझना? मात्र सर्व विरति चारित्र ही समझना। ठीक, यहाँ पर उन्होंने विशेष दिया नहीं है, आप वो समझ लें। ठीक, अभी है केवल ज्ञान का स्वरूप। ठीक, अभी देखिए हमने अभी तक कौन कौन से ज्ञान देखे? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मति अवधि ज्ञान। ज्ञान, मन प्रवय ज्ञान। हमने मात्र दो ही ज्ञान देखे, अवधि ज्ञान और मन पर्याय। हाँ मैम, अभी मति तक तो ज्ञान दो और ही तो शुद्ध ज्ञान तो हमने देखा ही नहीं। ये मैंने एक हमने बात पढ़ नहीं बताया था कि नंदी सूत्र में जो प्रत्यक्ष है पहले उनका वर्णन है, और नंदी सूत्र के अनुसार तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है, अवधि, मन पर्याय और केवल। यहाँ पर पहले प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन आएगा और फिर परोक्ष ज्ञान का वर्णन आएगा। केवल ज्ञान के बाद आपका आएगा मति ज्ञान, और फिर श्रुत ज्ञान का वर्णन होकर नंदी सूत्र पूरा हो जाए। ठीक, मैम अभी वो क्या देखिए है ना, वो पांचों ज्ञान ऐसे लाइन से बैठे हुए ना, मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान। इसीलिए तो तो ये मैंने ध्यान ही वापस ये प्रश्न किया। मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई यही जवाब देगा कि हमारे चार ज्ञान हो चुके हैं। नहीं मैम, शुरू से छुट्टियां पढ़ना बहुत ही चाहिए। ज्यादा हो गई ना। मैम फर्स्ट सेम से पढ़ रहे हैं हम ये ज्ञान, मतलब फर्स्ट सेमिस्टर में भी थे, उसमें सतवार सूत्र में, सेकंड में भी थे, कर्म ग्रंथ में, फिर अभी भी हाँ, पर इसमें हम कंटिन्यूसली। नंदी सूत्र पढ़ रहे हैं ना, तो नंदी सूत्र में कौन से ज्ञान हाँ, पहले आते हैं? अवधीय ज्ञान, मन पर्याय प्रत्यक्ष ज्ञान और ज्ञान। मन केवल ज्ञान। पर्याय। तो अभी हमने नंदी राइट। सूत्र की अपेक्षा से दो ज्ञान का वर्णन देखा। अब हम तीसरा ज्ञान देखेंगे, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान आसान है क्योंकि ये केवल है, एकमात्र यही ज्ञान है। ये ज्ञान होने के बाद सारे ज्ञान इसमें समाहित हो जाते हैं। देखिए, से किंतम केवल नानम, वह केवल ज्ञान क्या, उसका स्वरूप क्या है, वो कितने प्रकार का है? तो उन्होंने बताया कि केवल ज्ञान दो प्रकार का है। केवल नानम दुविहम पणत्तम तम जहा, भवत्थ केवल नानम च, सिद्ध केवल नानम च। यानी भवस्थ केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान, ऐसे केवल ज्ञान के दो प्रकार है। ठीक, वो केवल भी ज्ञान हम की फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं मैम, ये जो दो प्रकार वो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं हम नंदी हाँ, सूत्र ये में। नंदी सूत्र वो आगे आएगा, आपको ध्यान में आएगा कि भवस्थ और केवल सिद्ध केवल ज्ञान ऐसा क्यों किया उन्होंने। अभी देखो, हाँ वो से किंतम भवत्थ केवल नानम, वापस उन्होंने पूछा कि आपने पहला प्रकार बताया भवस्थ केवल ज्ञान, तो ये भवस्थ केवल ज्ञान कितने प्रकार का है? तो उन्होंने कहा कि भवत्थ केवल नानम दुविहम पणत्तम तमजहा, भवस्थ केवल ज्ञान भी दो प्रकार का है। देखो, पहले तो केवल ज्ञान दो प्रकार का है, भवस्थ केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान। अब आगे आ रहा है कि भवस्थ केवल ज्ञान भी कितने प्रकार का है? तो वो भी दो प्रकार का है। एक है सजोगी भवस्थ केवल ज्ञान, और एक है अजोगी यानी सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान और अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। ये दो प्रकार के भवस्थ केवल ज्ञान हैं। सयोगी और अयोगी से आप समझ जाओ। ठीक, अब इसके तेरहवा आगे भी पूछ चौदह रहे हैं, अब इसके आगे भी वापस पूछ रहे हैं कि ठीक है, आपने बता दिया कि इसके दो प्रकार है, सयोगी और अयोगी। अब वापस पूछा कि सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के कितने प्रकार हैं? से किंतम सजोगी भवत्थ केवल नानम। तो उन्होंने कहा कि सजोगी भवत्थ केवल ज्ञान भी दो प्रकार का है। देखो, केवल ज्ञान दो प्रकार का, सबके पहले पहले भेद लिए हैं। हाँ, केवल ज्ञान दो प्रकार का, भवस्थ, सिद्ध। इसका पहला प्रकार कौन सा है? भवस्थ। भवस्थ का प्रश्न पूछा, भवस्थ केवल ज्ञान कितने प्रकार का है? तो उन्होंने कहा दो प्रकार का, सयोगी, अयोगी। अब इसमें पहला कौन ओके। सा है? सयोगी। तो वापस प्रश्न उसी का किया, सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के कितने प्रकार है? तो उन्होंने कहा कि दो प्रकार। दो प्रकार कौन से हैं? तम जहा, पढ़म समय सजोगी भवत्थ केवल नानम, प्रथम समय सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। और च यानी और,
अपढ़म समय सजोगी भवत्थ केवलनानम। अपढ़म समय यानी अचरम या अप्रथम समय का सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान, उसको ही और दो नाम बताए हैं। अथवा, अहवा यानी अथवा, चरम समय सजोगी भवत्त केवल नानम, अचरम समय सजोगी भवत्त केवल नानम। चरम समय यानी अंतिम समय का सयोगी भवत्त केवल ज्ञान, और अंतिम समय का छोड़कर पहले के जितने भी समय है उस समय का सयोगी भवत्त केवल ज्ञान। सेतम सजोगी भवत्त केवल नानम, ये सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान है। सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के कितने प्रकार हुए? दो। दो, कौन से? चरम चरम और संयोग अचरम। भवस्थ केवल ज्ञान और अचरम संयोग भवस्थ केवल बराबर। ज्ञान। प्रथम अप्रथम या चरम अचरम, दोनों भी, हाँ कौन सा भी ले लो। वही से प्रकार अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के भी होंगे। देखो अगला प्रश्न है, से किंतम अजोगी भवत्थ केवल नानम। अजोगी भवत्थ केवल नानम दुविहम पणतम तम जहा। पढ़म समय अजोगी भवत्थ केवल नानम, अपढ़म समय अजोगी भवत्थ केवल नानम। अर्थात प्रथम समय का अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान, अप्रथम समय का अयोगी भवस्थ केवल नाम, अथवा चरम समय अजोगी भवत्थ केवल नानम, अचरम समय अजोगी भवत्थ केवल नाम, अथवा चरम समय का अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान, अचरम समय का अजोगी भवस्थ केवल नाम। पहले ये समझिए, पढ़म समय और अपढ़म समय का अर्थ क्या होता है। प्रथम समय, पहला समय। समय क्या है? काल का सबसे छोटा अंश है ना, सबसे सूक्ष्म अंश है। हम आंख की पलकें खोलते हैं तो इसमें कितने समय बीत जाते हैं? असंख्य। असंख्यात समय बीत जाते हैं। तो वो असंख्यात समय में जो सबसे पहला समय है, सबसे पहला समय उसे कहते हैं प्रथम समय, और उसके बाद के जितने भी समय है उसे कहते हैं अप्रथम समय, जो प्रथम नहीं है। फिर वो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, अनंतवा है, वो सारे अप्रथम समय। ठीक। अभी चरम और अचरम का अर्थ समझिए। चरम यानी सबसे लास्ट वाला, सबसे आखिरी वाला समय जो है वो चरम समय, और आखिरी वाला छोड़कर ऊपर के जितने भी समय है वे सारे अचरम समय। ठीक। तो मैम ये तो उल्टा हो गया ना मैम। बस उल्टा ही है, मैं वही बोल रही हूँ। चरम समय और अचरम समय लीजिए, या प्रथम समय या अप्रथम समय लीजिए, बस उल्टा होगा, बाकी है तो हम्म। सेम ही। इसीलिए उन्होंने अथवा शब्द दिया है कि ये लीजिए या ये लीजिए, अर्थ तो एक दृष्टि से एक ही आए। भले ही पहले समय वाले को आप पकड़ लीजिए, बाकी सबको आप अप्रथम में ले लीजिए, या फिर लास्ट वाले समय को पकड़ लीजिए, बाकी के सबको आप अचरम में ले लीजिए, है ना। अभी ये देखिए, ये केवल ज्ञान के स्वरूप को देखिए। सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान, वो क्या है? हाँ देखो, भवस्थ केवली कौन होते हैं और सिद्ध केवली कौन होते हैं, पहले ये समझिए, फिर आपके वो चरम समय आपको आपको समझ में आएगा। भवस्थ केवली यानी ऐसे केवली जिनका भव अभी भी पूरा नहीं हुआ है, जो कि अभी कौन से पद में है? अरिहंत पद में है। वो कौन है? भवस्थ केवली है ना, बराबर। अभी देखिए, भवस्थ केवली का केवल ज्ञान केवल मनुष्य ही है जो क्या कर सकता है? मनुष्य भव में ही चार घणघाती कर्मों का क्षय करके 13वें गुणस्थान में जा सकता है ना, करेक्ट। अब 13वें गुणस्थान वाले जीवों का मनुष्य भव पूरा हुआ है क्या? नहीं। नहीं हुआ। उनके आठों के आठों कर्म क्षय हुए हैं क्या? नहीं। नहीं। कितने कर्म चार क्षय हुए हैं उनके? चार। चार हुए। मात्र चार कर्म क्षय हुए हैं, चार कर्म अभी भी बाकी है। तो उनका, पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति तो हुई है ना। यस। तो ऐसे जो केवली है, ऐसे केवल ज्ञान प्राप्त वाले जो जीव है जो अभी भी मनुष्य भाव में है, यानी जो अरिहंत पद में है,
ऐसे केवलियों का केवल ज्ञान कहलाता है भवस्थ केवल ज्ञान। ठीक। जो मानव भाव में स्थित केवली है, जिनका अभी तक मनुष्य जन्म पूरा नहीं हुआ है। अब वर्तमान में भवस्थ केवल ज्ञानी कौन है, बताइए। 20 विरमान, महाविद्य बराबर, क्षेत्र के 20 हाँ विरमान। इस विहरमान, क्योंकि अभी भी उनका मनुष्य भाव पूरा नहीं हुआ है। ठीक। अब इस भवस्थ केवल ज्ञानी के दो भेद हैं, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली। ठीक। अब सिद्ध केवल ज्ञान यानी कौन से केवल ज्ञान, कौन से आएंगे। सिद्ध में जो मतलब 14वें गुण स्थान में है, सहयोगी और केवली, सहयोगी केवली। हाँ, नहीं, जिन्होंने अयोगी, 14वां गुण स्थान पूर्ण कर लिया है और अपना शरीर अयोगी, को त्याग कर जो लोकाग्र पर स्थित हो चुके हैं। सहयोगी केवली। अयोगी केवली भी नहीं। नहीं वो तो 14वें गुण स्थान में ही रहेंगे, वो भी निर्वाण नहीं हुआ उनका हाँ, जो तो 14वें गुण अयोगी जो स्थान केवली सिद्ध में। हो चुके हैं ना मैम। अभी जो भी गुण स्थित स्थान से जो अवस्था परे में हो चुके मोक्ष हैं। है, उसके भी जो ऊपर वाले। मोक्ष हाँ, है। अभी वो कहाँ पर है, लोकाग्र पर स्थित है। ऐसे जो केवल ज्ञानी है वो है सिद्ध केवल ज्ञानी। ठीक। अब ये दो प्रकार है। अब भवस्थ मैम केवल ज्ञान ज्ञानी जो केवल अरिहंत पद में है। मैम जो इसमें तो सिद्ध सभी होते हैं अवयव, मैम, तो वो तो केवल ज्ञानी होंगे ही ना मैम। कौन। जो सिद्ध होते हैं वो तो केवल ज्ञानी रहेंगे ही ना। हाँ, तो इसलिए तो सिद्ध केवल ज्ञान दिया है ना। और इसमें सभी जीव आ जाएंगे, मतलब अरियंत, अरियंत भी और तीर्थंकर और सभी सामान्य नहीं सिद्ध नहीं, केवली केवली। अरिहंत सभी आ अभी जाएंगे। वर्तमान में जो अरिहंत है वो भवस्थ केवल हाँ ज्ञान में आएंगे। और जो ऑलरेडी अनंत हाँ जीव सिद्ध बन चुके हैं वे सिद्ध केवल ज्ञान में हाँ, वो आएंगे। सिद्ध सिद्ध केवल में, हाँ यही तो मैं जो पूछ रही थी लोकाग्र मैम। पर स्थित है ना, जो भी सिद्ध आत्माएं हाँ लोकाग्र पर स्थित है वो सारे सिद्ध केवल ज्ञानी। सिद्ध। और जो अभी और महाविदेह क्षेत्र में अरिहंत के रूप में वर्तमान है, क्योंकि पांचवे यहाँ पर तो कोई केवली नहीं है, तो महाविदेह हाँ क्षेत्र में अभी जो केवली अवस्था को भोग रहे हैं 13वें 14वें गुण स्थान वाले जीव, वे है भवस्थ केवल ज्ञानी, क्योंकि उन्होंने अभी तक मनुष्य भाव छोड़ा नहीं। ठीक। अभी देखो, इसमें भवस्थ केवल ज्ञान के दो प्रकार हैं, सयोगी और अयोगी, है ना। तो सहयोगी के भवस्थ केवल ज्ञानी वाले कौन से जीव है, 13वें गुण स्थान वाले हैं या 14वें गुण स्थान वाले। 13वें, हाँ, सहयोगी देखो 13वें। सहयोगी का पहले अर्थ समझिए, जिनके मन वचन काया के व्यापार चल रहे हैं। अब मन वचन तो नहीं, पर काया का व्यापार तो 13वें गुण स्थान में चलता है ना। वो इरियापथी की क्रिया करते हैं ना, गमनागमन। गमनागमन करते हैं, तो उनके काया का व्यापार तो चलता ही है, तो उनका योग कहीं ना कहीं चल रहा है ना। तो जिनका योग चल रहा है वे सयोगी, और जिन्होंने अपनी काया को भी निष्कंपित कर दिया, अब इसमें काया में भी किसी प्रकार का कंपन बाकी नहीं है, ऐसी योग निरोध की जो क्रिया है, वो क्रिया होने के पश्चात मन वचन काया तीनों भी स्थिर हो जाना, जो अंतिम समय में होता है, जिसमें तीनों भी योग चलते नहीं है, तीनों भी योग निष्क्रिय हो चुके हैं, वो है अयोगी। ये योग निरोध की क्रिया कब होती है, ध्यान रखना। देखो, कोई भी केवली होता है, भले ही वो करोड़ वर्ष पूर्व तक रहे, पर जब उसके आयु का अंतर मुहूर्त बाकी होता है तब वे योग निरोध की क्रिया को शुरू करते हैं। योग निरोध की क्रिया को यानी मन वचन काया को पूरी तरह से निष्कंपित कर देना। आपने शुक्ल ध्यान के प्रकार सुने हैं ना, सूक्ष्म क्रिया हाँ अप्रतिमाती। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं वे, मन वचन काया, बादर मन बादर वचन बादर काया, सूक्ष्म मन सूक्ष्म वचन सूक्ष्म काया, इनका एक वन बाय वन एक एक निरोध करते हैं। निरोध करते हैं यानी उसे रोकते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार का हलन चलन नहीं होगा, ऐसा एक एक करके अंत में वे का सूक्ष्म काया जो है उसका भी निरोध कर देते हैं। और उसका निरोध करने के बाद उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता, और वो उसे कहते हैं योग निरोध की क्रिया।
ये अपने आयुष्य पूर्ण होने के अंतर मुहूर्त पहले करते हैं, और अंत में मन वचन काया का पूरी तरह से योग क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, किसी प्रकार का भी वो योग चलता नहीं है। उसके बाद वे क्या होते हैं, 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में वे लोकाग्र पर स्थित हो जाते हैं। 5 ह्रस्व अक्षर कौन से हैं? 5 ह्रस्व ओ, रैश, रे और अ, अ, छोटा ई, छोटा ऊ, ई, छोटा रू ऊ, री और छोटा रू। और र। हाँ, हाँ। ये छोटे ह्रस्व, इसे ह्रस्व कहते हैं, एक मात्रिक। तो इनके उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में वे यहाँ से लोकाग्र पर स्थित होते हैं। तो ये जो योग मैम, निरोध, ये प्रत्येक सिद्ध के लिए होता है ना? क्या? प्रत्येक सिद्ध के लिए जो भी आत्मा सिद्ध होती है वो प्रत्येक ये क्रिया करती है। हाँ, करती ही है, योग निरोध प्रत्येक करते हैं, प्रत्येक जीव अंत में अंतर्मुहूर्त पहले करते ही है। तो फिर ये जो सभी प्रकार के योगों का निष्क्रिय होने के बाद वे 14वें गुणस्थान में जाते हैं, तो उसे कहते हैं अयोगी केवली गुणस्थान, और उसे ही यहाँ पर कहते हैं अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। ठीक, तो बस मैम, इतना ध्यान रखना। अयोगी अयोगी जो अवस्था है, 14वां जो गुणस्थान है, फिर हाँ, वो तो बिल्कुल अंतर मुहूर्त में भी समय का भी नहीं होता है। नहीं नहीं, बहुत छोटा होता है वो। बहुत छोटी। जी, बहुत सूक्ष्म होता है। और इतने उस 14वें गुणस्थान में मनुष्य भाव छोड़ा नहीं है, लेकिन काया का तीनों योगों का निरोध कर दिया, इस कारण से उसे अयोगी कहते हैं। ठीक, अब ये जो 13वें गुणस्थान वाले जीव है, ये सयोगी भवस्थ केवल ज्ञानी है, यानी इनका योग चल रहा है। अभी देखिए, इनके भी दो प्रकार यहाँ पर किए हैं। सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान के भी दो प्रकार हैं। कौन से हैं? प्रथम समय सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान, और अप्रथम समय सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। अब आप सोचिए, थोड़ा सा बस ध्यान से सुनिए। 12वां गुणस्थान है क्षीण मोहनीय गुणस्थान। ठीक, क्षीण मोहनीय गुणस्थान में सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है। जब 12वें गुणस्थान का अंतिम अंतिम समय आता है, चरम समय, तो उसमें पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है। उसके बाद 3 कर्मों का एक साथ क्षय होता है। 3 कर्म कौन से? ज्ञानावर्णीय, जाना। दर्शनावर्णीय और अंतराल। ठीक, 12वें गुणस्थान में पूरी तरह से धीरे 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 करके मोहनीय कर्म का क्षय किया। मोहनीय कर्म का जैसे ही क्षय हुआ, उसके अगले ही समय में 3 कर्मों का एक साथ क्षय हो जाए। ये कब होता है? 12वें गुणस्थान के आखिरी समय में तीन बचे हुए 3 कर्मों का भी क्षय। 12वें गुणस्थान के आखिरी समय में बचे हुए 3 कर्मों का भी क्षय हुआ, तो तुरंत उस जीव को क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जैसे ही उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका जो पहला समय है, वो पहला समय कहलाता है प्रथम समय सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। आया ध्यान में? और यस मैम। उसके बाद के 13वें गुणस्थान में जितने भी समय बीतते हैं, पहले समय को छोड़कर जितने भी समय है, दूसरे से लेकर जितने दिन तक वो उस सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान में है, वो सारे समय कहलाते हैं अप्रथम समय सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। ठीक, मैम मतलब आप एक एग्जाम्पल की एक ए व्यक्ति मतलब समझो कमल। कमल अगर पहले समय में अगर सहयोगी बन रहा है तो जो बाद वाले हैं वो लोग सब मतलब बाद वाले समय अप्रथम समय में रहेंगे या हाँ, फिर उन्हीं की। नहीं देखो, जो पहला समय है ना, जिस समय वो केवल चारों कार्तिक कर्मों का क्षय होते ही केवल ज्ञान प्रकट होगी, जिसमें राइट। केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो पहला समय है। ठीक, उसके बाद का हाँ। 13वें गुणस्थान तक, जब तक 13वें गुणस्थान में है, तब तक के जितने भी समय बीतते हैं दूसरे समय से लेकर, वे सारे अप्रथम समय।
नहीं मैम, उनको तो केवल ज्ञान हो ही गया ना मैम, तो वो हाँ, तो प्रथम। इसीलिए तो देखो, पहले समय का केवल ज्ञान और उसके बाद के दूसरे तीसरे समय का जो भी है आखिरी समय तक का, आखिरी समय में अभी केवल ज्ञान तो कभी होगा होगा ही नहीं। पहले समय का अपूर्व अवसर है ना, वो पहले समय का है। इसलिए वो और बाकी सबको एक ही कैटेगरी में रखा, क्योंकि अब तो केवल ज्ञान में कोई बदलाव तो आने वाला है नहीं। केवल ज्ञान तो मैम केवल पर ज्ञान। उनको जो सेकंड व्यक्ति है उसका भी तो, वो पहली बार उसने 13वें गुण स्थान में गया, तो उसका भी तो प्रथम ही रहेगा। हाँ हाँ एक ही हाँ, हर एक, एक ही हर एक हर ही जीव केवली का का, सोचना है, इंदिरा जी। हर केवली का रहेगा वो अपना अपना प्रथम समय और अप्रथम समय। जैसे कि यहाँ से भगवान महावीर ने, क्योंकि ये अयोगी में भी आएगा सिद्ध में भी आएगा, जैसे कि भगवान महावीर है, भगवान महावीर ने दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त किया। पहले ही समय में जब वे लोकाग्र पर पहुंचे तो वो उनका प्रथम समय। अब उसके बाद के अनंत काल तक जितने भी समय होंगे वे सारे अप्रथम समय हैं। ऐसे ही सिद्ध केवल ज्ञान का तो भी उनका तो उनका चरम समय कौन सा रहेगा फिर? अंतिम समय। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ कि भवस्थ केवल ज्ञान जो है, सहयोगी भवस्थ केवल ज्ञान, वे जब तक योग उनके चलते हैं। अब कोई केवली है, उनकी आयु 100 वर्ष की है, ठीक, 100 वर्ष की, जैसे कि सुधर्मा स्वामी है। सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे 20 वर्ष रहे, ठीक। अब उनका अंतिम समय आया है, उनको ध्यान में आया कि 20 वर्ष से वे 13वें गुणस्थान में थे। अब मेरा अंतिम समय निकट है, अंतर मुहूर्त के भीतर मेरा अंतिम समय होने वाला है। तो उन्होंने योग निरोध की क्रिया प्रारंभ कर दी, है ना। अब योग निरोध होते ही वे अयोगी में पहुंचे। जैसे ही वे अयोगी में पहुंचे, उसके पहले का समय था उनके 13वें गुणस्थान का, वो उसका आखिरी समय था। उसके बाद वे तुरंत 14वें गुणस्थान में आए। तो 13वें गुणस्थान का जो आखिरी समय था वो चरम समय सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान कहलाएगा। और वो आखिरी समय के पूर्व जितने भी हुए समय, पहले समय तक के, वे सारे अचरम समय सयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। उल्टा है इसका, बस वहां पर प्रथम लिया था, चरम में आखिरी वाला लिया। मैम ये सहयोगी का तो आ गया, अब अयोगी वालों का जो चरम और अचरम दो समय है, तो उनका क्या कैसे उनका भी रहेगा वही, कि? पहले जैसे ही योग निरोध प्रारंभ करके योग निरोध पूर्ण हुआ वे अयोगी केवली गुणस्थान में आए, है ना। तो वो उनका हाँ, प्रथम समय। और 5 ह्रस्व अक्षरों का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय में उन्होंने मनुष्य भव को छोड़कर केवल जो लोकाग्र का भाग है उसको प्राप्त किया। तो यहां से जो मनुष्य भव छोड़ा वो चरम समय, और बीच के ठीक है, जो तो भी उनका है बहुत कम समय हो गया। बहुत कम है, पर समय उसमें बहुत हाँ, होते हैं। देखिए, हम आंख की पलक भी खोलते हैं तो उसमें असंख्यात समय बीतते हैं, है ना। तो 5 ह्रस्व अक्षरों में तो समय तो वैसे भी असंख्यात होंगे। तो ये बीच में समय तो बहुत है। हम समय को देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमें पता है कि बीच में समय तो बहुत चले गए हैं। तो बीच के सारे जो समय है, पहला और आखिरी वाला छोड़ा, तो सारे अप्रथम और अचरम, है ना, ठीक। तो सहयोगी भवस्थ केवल ज्ञान दो प्रकार का है। प्रथम समय सहयोगी भवस्थ केवल ज्ञान, अप्रथम समय सहयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। पहले समय में हुआ केवल ज्ञान प्रथम समय कहलाता है। उस दूसरे समय से लेकर 13वें गुणस्थान में जितने भी समय जाते हैं वे सारे अप्रथम समय। ऐसा ही उल्टा लेना, चरम समय यानी 13वें गुणस्थान का चरम आखिरी समय वो केवल ज्ञान, और उस चरम के पहले जितने भी समय हुए हैं 13वें गुणस्थान में वे सभी अचरम समय गुणस्थान। ये सहयोगी के दो प्रकार हुए, ठीक। मैम तो जो सिद्ध अवस्था में रहते हैं, जो वहां वहां रहते हैं, तो वहां भी उनको केवल ज्ञान रहता ही है ना मैम? हाँ, रहता ही है। तो वो कौन सा फिर समय मतलब वो क्या उनका भी प्रथम कहलाएगा? समय और अप्रथम समय